संस्कृत, हमारी संस्कृति हमारे संस्कार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन में। बहुत दिनों से आप संस्कृत सीख रहे हैं। रामलाल सर के साथ इजी वे में संस्कृत सीखने का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। साथ ही साथ इस सफर में एक और आयाम हम जोड़ने जा रहे हैं। आज से हम संस्कृत का पाठ्यक्रम वाला कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम ग्रेड 6 के रुचिरा पुस्तक से करेंगे। ग्रेड 6 का पूरा सिलेबस हम पढ़ाने वाले हैं। इसका धीरे धीरे जैसे अनुकूलता रहेगी, ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10 ऐसा सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत हम ग्रेड 6 से कर रहे हैं। रामलाल सर के साथ डेफिनेटली आप एक इजी वे के साथ पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ पाएंगे, जिसमें कक्षा 6वीं की रुचिरा पुस्तक का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हैंडी होगा। साथ ही साथ आप इससे इजी वे में संस्कृत भी सीख पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फास्ट इन योर बेल्ट्स, तैयार हो जाइए आपकी संस्कृत जर्नी के लिए, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है। और बने रहिए रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ, रामलाल सर के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। भवताम सर्वेशाम स्वागतम। आप सबका रिमाइंड्स एजुकेशन में स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नया लेसन, वो है रुचिरा पुस्तक। ठीक है, तो शुरू करने के पहले हम जो बुद्धि के देवता है उनकी प्रार्थना कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ शब्द परिचय। एषः कः। एषः कः का अर्थ होता है यह कौन है या यह क्या है। ठीक है, एषः कः, तो एषः चषकः। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है, क्या ये लार्ज है, बिग है क्या ये? न। एषः लघुः, नहीं ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। फिर से शुरुआत करते हैं हम। एषः कः, यह क्या है। मान लो यहां तो गिलास है, और अगर चम्मच होगा तो स्पून। तो एषः, चम्मच को बोलते हैं चमसः। एषः चमसः, ये चम्मच है। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है? न, नहीं ये बड़ा नहीं है। एषः लघु, यह छोटा है। ठीक है, तो हमने ये देखा वस्तु के लिए। अब आइए सह कह। सह यानी होता है वह, एष यानी यह, दिस, और सह यानी वो, दैट। जब पास में होता है तो एषः, और जब दूर होता है तो सह। समझ में आ गया ना? अच्छा, ये दोनों एषः और सह, इसका प्रयोग होता है केवल पुल्लिंग के लिए। ओनली फॉर मैस्कुलाइन जेंडर वी यूज दिस टू वर्ड्स। कौन सा? एषः और सह, इन दोनों का उपयोग केवल मैस्कुलाइन जेंडर के लिए होता है, पुल्लिंग के लिए होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए आगे हम अगले पार्ट में सीखने वाले हैं। तो सह कह, वो कौन है? सह शौचिकः, वो टेलर है, वो दर्जी है। सह शौचिकः। शौचिकः किम करोति। शौचिक मतलब टेलर, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वो खेल नहीं रहा है, वो कपड़े सील रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति। अब थोड़ा और आगे सीख लेते हैं। सह कह, वो कौन है। मान लो अब वो मतलब, सह मतलब वो विराट कोहली है। सह विराट कोहली। विराट कोहली किम करोति, विराट कोहली क्या कर रहा है। किम सह पठति, क्या वो पढ़ रहा है। न सह खेलति, न सह क्रीडति। दोनों वाक्य बोल सकते हैं। नहीं वो पढ़ नहीं रहा है, वो खेल रहा है। तो हमने अभी सीखा है एषः और सह,
दोनों का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है। अब हम आगे सीखेंगे एक वचन के लिए हो गए, ये दोनों किसके लिए है? एक वचन के लिए। संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो ये हम सीखते जाएंगे धीरे धीरे क्या होता है। तो हमने अभी एक वचन के लिए सीखा, पुल्लिंग के लिए सीखा, अब हम सीखेंगे द्विवचन के लिए, पुल्लिंग के लिए। अब हम शुरू करते हैं द्विवचन। जब पास में होंगे तो हम कहेंगे एतौ, ठीक है, और दूर होंगे तो तौ। पास में है तो एतौ, एतौ, कौ, ये दोनों कौन है? ये दोनों क्या है? तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं? न एतौ उच्चैहि बुक्कतः, ये दोनों बहुत ऊंची आवाज में जोर से बुक्कत यानी भौंकते हैं, वो गरजते नहीं हैं, ठीक है। तो ये दो के लिए हम पढ़ रहे हैं, द्विवचन के लिए। फिर से एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः, यहां द्विवचन के लिए स्तः आता है, द्विवचन के लिए। हमने पहले पढ़ा एक वचन, उसमें आता है अस्ति, हमने बोला नहीं है, पुस्तक में लिखा भी नहीं है अस्ति, लेकिन वहां अस्ति आएगा एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए स्त। फिर हम आगे पढ़ेंगे बहुवचन के लिए। किम एतौ, एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। फिर किम एतौ गर्जतः, क्या गरजते हैं? न एतौ उच्चैहि बुक्कतः। अब आगे है, ये तो पास में होगा, ये तो दूर है। तौ कौ, तौ कौ, वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे बैल है, वे दोनों बैल है। किम तौ धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे खेत जोत रहे हैं। अब हम सीखते हैं बहुवचन। हमारा एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, अब सीखते हैं बहुवचन। जब एक हो तो एक वचन हो गया, दो हो तो द्विवचन। अब दो से ज्यादा कहलाता है बहुवचन। फिर कितने भी हो सकते हो, 3, 4, 5, है ना, 3, 4, 5, 6। इसको कहते हैं एते के। ये सब कौन है? जब दो से ज्यादा हो तो, है ना, एते के, ये कौन है? या तो ये क्या है? एते स्यूताः सन्ति, एते यानी बहुवचन के लिए हो गया, ये सब स्यूताः, स्यूताः का अर्थ होता है बैग्स, थैलियां, बैग्स होती है ना। संति, बहुवचन में संति का प्रयोग करते हैं, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में संति। एते स्यूताः सन्ति, ये सब बैग्स हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या ये हरे रंग की है? क्या ये ग्रीन कलर की है? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सभी ब्लू कलर की है, नीले रंग की है। ये जब कब बोलते हैं? जब पास में हो एते, और दूर हो तो ते। ते के, वे कौन है? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध है, बुजुर्ग है, दे आर एल्डर्स। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, वे सभी हंस रहे हैं। तो जब पास में होता है तो एते, दूर हो तो ते। ये हो गया हमारा बहुवचन के लिए। अभी हमने जो है पाठ पूरा पढ़ लिया है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक बने रहिए, नमस्कार।